A very good morning, my dear students. We've already completed chapter 9, Animals Living and Surviving. Today we're going to start another chapter, chapter 10, Force, Work and Energy. Now there are three terms in this chapter, force, work and energy. We are going to learn about force and different types of force. We are going to learn about work done scientifically, and the third term, that is energy and the types of energy. These topics we are going to learn in this chapter, right? So let's start with force. Now what is force? Force क्या होता है? It's basically a push or pull. पुश करना, जब आप किसी चीज को पुश करते हो, अपने से दूर करते हो, आप उसे पुश कर रहे हो, यू मूविंग इट अवे फ्रॉम योरसेल्फ. पुल करना, अपनी तरफ फोर्स लगाते हो ताकि वो ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आए, दैट इज पुल, राइट? नाउ अ पुश और पुल, इट्स अ फोर्स, राइट? अब फोर्स कब लगाते हैं हम? जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना है, जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करना है. You might have seen a cricket match. Cricket match में क्या होता है? जो तो bowler होता है वो क्या करता है? He uses the force to do bowling. जो बैट्समैन होता है he uses the force to hit the ball, ताकि हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सके. अगर बॉल इस डायरेक्शन पे से आ रही है तो वो जो बैट्समैन होता है वो उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में हिट करता है. एंड फील्डर क्या करता है? फील्डर uses the force to catch or to stop the ball. Right? So this is how the object, that is ball, force is applied on that particular object. So that means what is force? Force is a push or a pull. और क्या purpose होता है इसका? It is used to move a body. इसमें और body क्या है? Ball. To stop a moving body, fielder क्या करता है? उसे stop करने की कोशिश करता है. और change the direction of moving body. बैट्समैन क्या करता है? उसे हिट करता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है. So you have to remember the three effects of force. What are the three effects of force? Number 1, to move a body. Number 2, to stop a moving body. And number 3, to change the direction of moving body. This is what you have to learn. Right? Now let us come to the types of force. कौन से types of force होते हैं? We are going to learn with the help of examples. Let's start. फर्स्ट वन इज मस्कुलर. मस्कुलर फोर्स क्या होता है? आपको पता है हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं, राइट? जैसे हमारी आर्म्स में है, लेग्स में है, तो हम उस मसल्स को जब यूज करते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स इज कॉल्ड एज मस्कुलर फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक आयरन अलमीरा है, आपको उसे मूव करना है, आप अपनी आर्म्स को यूज करोगे, अपनी मसल्स को यूज करोगे उसे मूव करने के लिए, टू चेंज इट्स पोजिशन. Right? It's a muscular force. Next one is basically your frictional force. Frictional force क्या होता है? अब for example एक बॉल है, आपने उस बॉल को किक किया. जब आप उस बॉल को किक करोगे, थोड़े टाइम बाद कुछ डिस्टेंस पे जाके वो बॉल स्टॉप हो जाएगी ऑटोमेटिकली. हाउ? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? ये मूविंग ऑब्जेक्ट को या तो स्लो डाउन कर देगा, उसकी स्पीड को कम कर देगा, या फिर उसे बिल्कुल स्टॉप कर देगा. फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही वी आर एबल टू वॉक, अदरवाइज हम स्लिप कर जाएंगे. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम कर देगा और एट द एंड आके हम उसे स्टॉप कर देगा, राइट? थर्ड वन इज मैकेनिकल. जितने भी टूल्स हैं, नाइफ है, सिजर है, जितने भी टूल्स हैं, वो कौन सा फोर्स यूज करते हैं? मैकेनिकल फोर्स, राइट? नेक्स्ट वन इज इलास्टिक. इलास्टिक आपने वो देखी हो कि गुलेल, कैटपुल्ट कहते हैं इसे. आप उसको खींचते हो ना, तो क्या है उसमें? आप एक इलास्टिक फोर्स यूज कर रहे हो, और जब आप उसे वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन जब उसे छोड़ोगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. तो वो कौन सा फोर्स है? इलास्टिक फोर्स. आपने स्प्रिंग देखी होगी, आप स्प्रिंग को खींचते हो, उसकी शेप बदल जाती है, उसका साइज बदल जाता है, जब आप उसे छोड़ोगे तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी. So that is because of elastic force, right? Okay. Next one is gravitational force, which is next one, gravitational force. Gravitational force क्या होता है? आप देखो, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, आपने उस बॉल को ऊपर फेंका, वो वापस नीचे ही आएगी. Why? आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? Yes, it is because of gravitational force.
This happens because earth has the tendency to pull everything towards itself. Whenever you want to throw anything above, it is going to come back. How? Because of gravitational force. It tries to pull everything towards itself. That is due to gravitational force. So how many types of force we have learned today? Muscular force, right? Then we have learned about frictional force. We have learned about mechanical force. We have learned about elastic force, and we have learned about gravitational force. With the help of example, you will try to remember. जैसे muscular है, जहाँ muscles का use होता है. Mechanical है, जहाँ पर machines या tools का use होता है. इलास्टिक होता है ना, इलास्टिक को तुम खींचो और फिर वापस छोड़ोगे तो वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है. इट हैपेंस, इट्स इलास्टिक फोर्स, राइट. हर चीज नीचे की तरफ गिरती है बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट. सो नाउ since it is an introductory part and you'll be reading page 83 from your book, it consists of all the things which we have learned today. That is, what is force and what are the different effects of force and the different types of force. I hope the things are clear to you. Thank you so much.